गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोग स्थिर क्वांटी मिश्रण के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। मैंने उसकी परिभाषा आप लोगों को बता दी थी। परिभाषा बताने के साथ में मैंने आपको उसको दो कैटेगरी में डिवाइड भी किया था कि जो स्थिर क्वांटी मिश्रण होते हैं जिनको अपन एजियोट्रोप भी बोलते हैं। तो क्या होते हैं एजियोट्रोप कि जब अपन किसी द्रवों का आसवन करते हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है जिस पर क्या होता है कि उनका वाष्प अवस्था में और विलयन अवस्था में जो संगठन होता है वो एक समान हो जाता है। उसके बाद आप कितना भी आसवन कर लो उनका, लेकिन वो उनका जो संगठन होता है वो परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, तो दो प्रकार के एजियोट्रोप होते हैं जो मैंने आपको पहले दिखाए थे। तो इसमें जो पहला होता है बच्चों वो होता है उच्चतम क्वथनांकी मिश्रण, और दूसरा होता है बच्चों निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण। निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण, ये हमने दो कैटेगरी कलर में हमने डिवाइड की थी। ठीक है, तो उच्चतम क्वथनांकी मिश्रण का पहला पॉइंट मैंने आपको कल बता दिया था कि इनमें मिश्रण का जो क्वथनांक होता है वो उसके किसी भी घटक से क्या होता है अधिक होता है, जबकि निम्नतम वाले में क्या होगा कि मिश्रण का जो क्वथनांक होगा वो उसके किसी भी घटक से क्या होता है कम होता है। ये दो बातें हम लोगों ने की थी। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपने लिखा कि उच्चतम क्वथनांक में क्या होगा, क्वथनांक ज्यादा होगा। तो आप खुद सोच करके बताओ कि अगर मान लो क्वथनांक ज्यादा है तो वेपर प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। तो ये अगर क्वथनांक उच्च है तो वेपर प्रेशर क्या होगा यहाँ पे उस द्रव का, कम होगा। तो यानी कि ये जो दो प्रकार के मिश्रण होते हैं उच्चतम क्वथनांकी और निम्नतम क्वथनांकी, ये किस प्रकार के द्रवों के द्वारा मिलकर बनते हैं? वे द्रव जो राउल्ट के नियम से धनात्मक या ऋणात्मक मिश्रण प्रदर्शित करेंगे वही क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई ना कोई मिश्रण बनाएंगे। आदर्श विलयन इस टाइप के मिश्रण नहीं बनाते हैं, केवल धनात्मक विचलन वाले और ऋणात्मक विचलन वाले ये दोनों ही ऐसे होते हैं जो उच्चतम क्वथनांकी और निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण बनाते हैं। तो उच्चतम क्वथनांकी यानी क्वथनांक उच्च है द्रव का, तो द्रव का क्वथनांक कब उच्च होगा, जब उसका वाष्प दाब कम होगा। तो अब आप सोचो कि धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में वहां पर विलयन में किसका वाष्प दाब कम था, तो यानी कि जो राउल्ट के नियम से कम वाष्प दाब वाले द्रव होंगे वही उच्चतम क्वथनांकी मिश्रण बनाएंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ पे उच्चतम क्वथनांकी मिश्रण कौन बनाएंगे कि वे जो कि राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं वे द्रव जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। वे द्रव जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं उच्चतम क्वथनांकी मिश्रण बनाते हैं। भाई अगर मिश्रण का क्वथनांक उच्च है तो उसका वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। और वाष्प दाब किस केस में कम था कि वे विलयन जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे वहां पे वाष्प दाब आपको पता होगा कम होगा। अगर ये पता नहीं है तो आप पीछे वाला वीडियो देख लेना जहां पर मैंने ऋणात्मक और धनात्मक के बारे में समझाया था। इसी तरीके से यहां पर क्या होगा कि वे द्रव जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं बच्चों, निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण बनाते हैं। तो निम्नतम अगर क्वथनांक निम्नतम है तो वहां से वाष्प दाब क्या होगा बच्चों, उसका ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि C2H5OH प्लस H2O, C2H5Cl प्लस C2H5Br, HNO3 प्लस H2O, HCl प्लस CS2। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कौन सा मिश्रण उच्चतम क्वथनांकी बनाएगा और निम्नतम क्वथनांकी बनाएगा, ये जैसे आपके पास में ऑप्शन है आपको बताना है। तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि
ये मिश्रण राउल के नियम से धनात्मक विचलन या ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, वो आपको पहले देखना होगा। तो अगर हम यहाँ पे कहें इसको हमने कहा लिखा था, जो राउल के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, ये क्या करते हैं राउल के नियम से धनात्मक, ये क्या है आदर्श विलयन बनाते हैं। और HNO3 वाला क्या था, जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। और HCl और CH2 वाला भी क्या है, जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो पहले आप लोगों को ये देखना होता है कि राउल के नियम से किस प्रकार का विचलन प्रदर्शित करेंगे, उस आधार पर अपन इसका आंसर देंगे। तो यहाँ पे अगर अपन देखें कि जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे वो उच्चतम क्वथनांक विचलन बनाएंगे। तो जब इसमें ऋणात्मक वाला कौन सा है, ऋणात्मक वाला ये है, तो यानी कि ये क्या बनाएगा आपका उच्चतम क्वथनांकी मिश्रण बनाएगा। और धनात्मक वाले कौन से, ये दोनों, तो ये आपके क्या बनाएंगे निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण। ये क्या बनाएंगे बच्चों आपका निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण। ठीक है, और ये जो आदर्श विलयन है ये इस प्रकार के मिश्रण को निर्माण नहीं करते, तो ये तो किसी भी प्रकार का नहीं करेगा। और ये धनात्मक वाले तो निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण बनाएंगे और ऋणात्मक वाले किस प्रकार का बनाएंगे उच्चतम क्वथनांकी मिश्रण। ऐसा नहीं होता बच्चों कि ये जो मिश्रण होते हैं वो हर कंपोजिशन पर या हर संगठन पर इस प्रकार के मिश्रण बनाते हैं। इनकी संगठन एक निश्चित होता है, ये पर्टिकुलरली किसी निश्चित संगठन पर ही इस प्रकार के मिश्रण को बनाते हैं। ठीक है, तो आप ये चाहो तो इस उदाहरण को आप लिख लो, फिर मैं आपको इधर और बताता हूँ। जैसे मान लो अपन ने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, जैसे हम लोगों ने बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल लिया HNO3 प्लस वाटर, इन दोनों का जो मिश्रण होगा वो उच्चतम क्वथनांकी मिश्रण बनाएगा। अब देखो इस समय पर क्या होता है, इनकी जो संगठन होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो यानी कि जब इसका संगठन 68% और इसका 32% होगा तब जाकर के ये क्या बनाएगा AgO2 बनाएगा। ये कॉन्सेंट्रेशन फिक्स है कि ये इसी कॉन्सेंट्रेशन पर क्या बनाएगा AgO2 बनाएगा। HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस होता है और H2 का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ये जो मिश्रण बना, इस मिश्रण का जो BP होगा वो बच्चों होता है 120.5 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने आपको कल की परिभाषा में भी बताया था कि जिनमें क्या होता है मिश्रण का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो उसके किसी भी घटक के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होता है अधिक होता है। ठीक है, तो ये इसका उदाहरण हो गया। इसी प्रकार से अगर हम निम्नतम क्वथनांकी वाले का उदाहरण लिखें तो इसमें क्या उदाहरण आएगा बच्चों, जैसे हमने लिखा C2H5OH प्लस H2। ठीक है, तो C2H5 के अगर अपन सांद्रता लेते हैं 96% और ये लेते हैं 4%, तो ये दोनों इस सांद्रता पर AgO2 बनाएंगे। ठीक है, और एथेनॉल जो होता है बच्चों, एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 80 डिग्री सेल्सियस और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब ये दोनों का मिश्रण बना तो इस मिश्रण का जो BP होता है वो 78.15 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यही हमने कहा था कि निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण में क्या होंगे कि जो मिश्रण का क्वथनांक होगा वो उसके किसी भी घटक के क्वथनांक से क्या होगा कम होगा। यहाँ पे घटक का कितना है 80 डिग्री और दूसरे घटक का कितना है 100 डिग्री, लेकिन दोनों से जो AgO2 बनेगा उसका क्वथनांक कम आएगा। ऐसा ही यहाँ पर है कि HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट होता है 150 डिग्री सेल्सियस, वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों से मिलकर आपका क्या बना AgO2 बना, और इस मिश्रण का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा कितना होगा 120.5 डिग्री सेल्सियस होगा। तो यानी कि वो किसी भी घटक से क्या होता है अधिक होता है। ठीक है, तो यानी कि इसमें कौन कौन से उदाहरण आएंगे, हालांकि आप चाहो तो ये परसेंटेज याद रख सकते हो, नहीं भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। वो केवल और केवल क्या करते हैं आपसे उदाहरण पूछेगा। और इस साल बोर्ड के अंदर स्थिर पाती मिश्रण जैसे क्वेश्चन आया था, लेकिन वो सिंपल सा क्वेश्चन था कि तो स्थिर पाती मिश्रण किसे कहते हैं, केवल परिभाषा वो पूछा था। ठीक है, तो ये अपना आगे का पार्ट है, अगर पूछेगा तो इनमें से कुछ ना कुछ आपसे बातें वो पूछ सकता है। इसमें केवल यही उदाहरण नहीं है, वही वो सारे उदाहरण इसमें आएंगे जो ऋणात्मक मिश्रण दिखाएंगे और जो धनात्मक मिश्रण दिखाते हैं वो भी सारे उदाहरण इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इतना अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेना, नेक्स्ट क्लास में अपन इससे आगे से स्टार्ट करेंगे।